तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल शाम क्लासेस 91 पर। हिंदी की नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं आज हम। भाषा संस्कृत की भाषा धातु से बनी है जिसका अर्थ व्यक्ति वाणी अर्थात जो व्यक्ति वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है भाषा कहलाती है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। सामान्य शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं: बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व तिब्बती चीनी। हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। रूप या आकृति के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवाहट हिंदी। हिंदी की आदिजनी संस्कृत को कहते हैं। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच हुआ। अपभ्रंश भाषा का विकास 8वीं सदी में कवि शंभु नामक कवि से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इसकी रचना पाउम चरियु या राम काव्य है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश अवाहट को कहते हैं। अवाहट का कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। विद्यापति व दामोदर पंडित ने अपनी रचनाओं में अपनी भाषा को अवाहट कहा है। विद्यापति की रचना कीर्ति लता व कीर्ति पताका अवाहट भाषा में है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश से विकसित भारतीय आर्य भाषाएं। अपभ्रंश के भेद: शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती भाषाएं आती हैं। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, उड़ीसा, बंगला, असमिया। खस या शोरसेनी में पहाड़ी हिंदी आती है। ब्रजड़ में सिंधी, महाराष्ट्री में मराठी, कैसाची में पंजाबी। अपभ्रंश व अवाहट के बाद की भाषा को प्राचीन हिंदी कहा जाता है। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा कथन इनकलाब का है। हिंदी भाषा की उपभाषाएं: हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। हिंदी भाषीय क्षेत्र के अंतर्गत देश के 9 राज्य व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। बोली का क्रम: बोली, उपभाषा और भाषा। सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गिरसे ने 1888 में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी उपभाषा व बोलियों का वर्णन किया है। बोली: किसी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती वह बोली कहलाती है। किसी उपभाषा किसी बोली में जब साहित्य रचा या लिखा जाता है और बोली का क्षेत्र सूक्ष्म न होकर विस्तृत हो जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। भाषा जब किसी उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना विस्तृत रूप से होती है भाषा कहलाती है। जॉर्ज गियर्सन ने 1894 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया जिसके तहत उन्होंने ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ की रचना की। पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें 5 बोलियां हैं: कोरवी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। कोरवी या खड़ी बोली: इस भाषा का मूल नाम कोरवी था
साहित्य भाषा बनने के बाद खड़ी बोली नाम पड़ा। राहुल शंकरदयान ने इसे कोरवी नाम दिया। खड़ी बोली का अन्य नाम सर हिंदी भी है। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। मेरठ की खड़ी बोली मानक भाषा मानी जाती है। ब्रजभाषा, इसका विकास होरसानी अपभ्रंश से हुआ है। वह ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र मथुरा है। इसके अलावा आगरा, बरेली, बदायूं, एटा, गुड़गांव आदि क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। देश के बाहर तुजबेकिस्तान में ब्रजभाषा बोली जाती है। यह कृष्ण भक्ति काव्य की एकमात्र भाषा है जिसको चरम पर पहुंचाने का कार्य सूरदास ने किया। बंगाल में ब्रजभाषा को ब्रजबुली व असम में ब्रजबली कहा जाता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्रमुख उपलब्ध ग्रंथ प्रद्युम्न चरित है, जिसकी रचना सुधीर अग्रवाल थे। हरियाणवी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। हरियाणवी बोली को बांगरू बोली भी कहते हैं। कन्नौजी बोली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। यह कानपुर, इटावा व पीलीभीत में बोली जाती है। बुंदेली शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित। यह झांसी व ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली इसका मुख्य केंद्र अयोध्या है। देश के बाहर फिजी में अवधी बोली जाती है। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत व तुलसीदास की रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, जबकि अवधी की पहली रचना चंदायन या लोरकहा मानी जाती है। इसकी रचना मुल्ला दाऊद थे। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद थे। बघेली बोली यह छत्तीसगढ़ के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी बोली, इस बोली का क्षेत्र रायगढ़, कोरबा व रायपुर सरगुजा है। राजस्थानी बोली राजस्थान हिंदी व उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी। यह बोली अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़ एवं मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मीराबाई के पद भी इसी बोली में प्राप्त होते हैं। जयपुरी एवं ढूंढानी पूर्वी राजस्थानी। इसे जयपुरी एवं ढूंढानी भी कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। यह बोली अजमेर, किशनगढ़ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थानी कहलाती है। मालवी, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। मालवी का मुख्य क्षेत्र मालवा है। इसके अलावा यह बोली इंदौर, उज्जैन, देवास, होशंगाबाद आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। बिहारी की 3 बोलियां हैं। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भोजपुर गांव के आधार पर बोली जाती है। सर्वाधिक बिहारी हिंदी बोले जाने वाली भोजपुरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।